हर हर महादेव आप सभी को। तो नवरात्रि शुरू हो चुका है और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे और आप पे और आपके पूरे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के माता के जो 9 रूप हैं उनके ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इन 9 रूपों में जो माता का जो पहला रूप है वो है शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है पत्थर या पहाड़ और पुत्री का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। तो ये जो शैल है, शैल को अगर हम आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब पत्थर या तो पहाड़ होगा, लेकिन अगर हम इसे जितनी गहराई में समझते रहेंगे ये उतना गहरा और उतरता जाएगा। शैल का अर्थ सिर्फ पत्थर या पहाड़ से नहीं है। शैल को परपट्टी भी कहा जाता है। परपट्टी का मतलब होता है कि 3 प्रकार के पत्थर जिन्हें अभी हम मॉडर्न साइंस में क्रस्ट, मेंटल, कोर, जिनके नाम हिंदी में इस तरीके से है: अग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। और शैल का जो दूसरा अर्थ है वो पहाड़ से है। तो शैल पुत्री का जो दूसरा अर्थ है उसे हम पहाड़ की पुत्री भी कह सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती के जो पिता थे उनका नाम हिमावल था। तो हिमालय एक पहाड़ है। तो पहाड़ का स्वरूप कैसा है? पहाड़ को कोई हिला नहीं सकता, वो अनंत काल तक उसी स्थिति में रह सकता है जिस तरीके से प्रकृति से निर्मित ये माया शक्ति है इंसान को कंट्रोल करती है, लेकिन हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें तो ये हमारा पूरा सिस्टम हिला देता है और इसे हिलाना बहुत मुश्किल है, इस माया को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो अब हम समझते हैं हिमालय को। कालिदास जी ने हिमालय को देव आत्मा कहा है, क्योंकि हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे महान योगी, महान ऋषि मुनि वहाँ जाते हैं और वो साल तक तपस्या करते हैं। यहाँ पर जाकर इंसान अपने शरीर के बंधनों से, अपने शरीर के विकारों से मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए उसे देवात्मा कहते हैं। हिमालय के पर्वत श्रृंखलाएं को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शिव जी का वास है। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय में किसी भी तरीके की माया काम नहीं करती, क्योंकि शिव जी ने जब कामदेव को भस्म किया था तो उनका जो भस्म जहाँ तक उड़ कर गया, जहाँ तक वो भस्म फैला, वहाँ तक किसी भी तरीके की माया काम नहीं करती है। कालिदास जी ने हिमालय को मानदंड भी कहा है। मानदंड का मतलब होता है वह जो दिशा निर्देशों या सिद्धांतों को स्थापित करने की अनुमति देता है, जिससे हम एक चीज को किसी दूसरी चीज से अलग कर सकते हैं। जैसे कि किसी चीज की उत्पत्ति, किसी कार्य को या फिर किसी निर्णय को लेने का साधन। तो हिमालय का मतलब ये होता है। और पुत्री का मतलब सिर्फ बेटी नहीं, पुत्री का मतलब वो होता है जिससे वो चीज उत्पन्न हुई है, जिस तरीके से शिव से शक्ति उत्पन्न हुई। तो चलिए अब माता शैलपुत्री की स्वरूप में नजर डालते हैं। यहाँ पर माता ने सफेद वस्त्र पहने हैं और हाथों में त्रिशूल लिया है। और यहाँ पे माता के सिर्फ 2 ही हाथ है, उन्होंने एक हाथ में त्रिशूल लिया है और दूसरे हाथों में उन्होंने कमल का फूल लिया हुआ है और उनकी सवारी जो है वो वृषभ है। तो शिव पुराण में शक्ति की उत्पत्ति ऐसे बताई गई है कि शिव ने अपने शरीर से स्वच्छ वस्त्रों वाली स्त्री को उत्पन्न किया, जो सभी तत्व की और सभी लोकों की जननी कहलाई। उनसे ही सबसे पहले 3 गुण प्रकट हुए: सत्व, रजस, तमस। यहाँ पर माता के दाएं हाथ में त्रिशूल है जो 3 गुणों का प्रतीक है और बाएं हाथ में एक कमल का फूल। ऐसा कहते हैं कि कमल जो है वो जीवन का प्रतीक है, क्योंकि कमल का एक पंखुड़ी अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो हमारे हृदय जैसा लगता है। तो जो पहले के जो ऋषि मुनि थे, इनफैक्ट शिव गीता में भी हमारे हृदय को कमल की एक पंखुड़ी से दर्शाया गया है। कमल की एक पंखुड़ी को अगर हम उल्टा कर दे तो वो कुछ हृदय जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम सभी के हृदय में कमल का फूल है और वो जब खिलता है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हमारे शरीर का जो 7 चक्र है और उन 7 चक्र का जो केंद्र है वो है अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय में स्थित होता है। और आत्मा का जो स्थान है वो भी हृदय है। ईश्वर आत्मा के रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हम अगर अपने अनाहत चक्र को एक्टिव करने की कोशिश करें तो हमारे बाकी के जो 6 चक्र है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। हमारा जो अनाहत चक्र है वो सभी ताले की चाबी है और इसे ही 7 चक्र का केंद्र माना जाता है, जो हमारे हृदय में स्थित होता है। इसके बाद माता की जो सवारी है वो वृषभ है। वृषभ के 4 पैर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक है। तो अगर आसान भाषा में अगर हम समझे तो शैल जो है वो सभी चीजों का कारण है और पुत्री सभी चीजों का साधक। शिव का बीज शक्ति की योनि में सांसें देता है, चैतन्य रहता है। शिव जो है वो सभी चीजों का कारण है और शक्ति जो है
वो सभी चीज़ों का साधक है। तो हम अपने जो भी कर्म कर पाते हैं या फिर जो भी घटनाएं इस सृष्टि में घटित हो रही है, ये सभी शक्ति की क्रिया शक्ति के कारण हो रहे हैं। क्योंकि शिव जो है वो स्थिर है, शिव ज्ञान स्वरूप है, और शक्ति उसके विपरीत, शक्ति क्रिया शक्ति है और शक्ति हमेशा अस्थिर रहती है। शक्ति के ही जरिए शिव की क्रियाएं होती है। शिव और शक्ति ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहती है। सृष्टि के आरंभ में ये सब कुछ शिव में था, ये सभी कुछ अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन जब शिव ने शक्ति को उत्पन्न किया तो शक्ति शिव से विपरीत थी। शिव अंधकार से, तो शक्ति ने आकर तो इस पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैल गई। ये 3 गुण में जो सबसे पहला गुण है सत्व गुण, ये उसका प्रतीक है, जिन्हें माता ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल के रूप में धारण किया हुआ है। ये धीरे धीरे सत्व से रजस, रजस से फिर तमस गुण में जा रही है, जिन्हें माता ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल के रूप में धारण किया हुआ है। जो त्रिगुण में से सबसे पहला गुण है सत्व गुण, जो रोशनी को दर्शाता है। इस वक्त ब्रह्मांड बनने की नींव रखी गई। हम समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि घर बनाने के लिए अभी सिर्फ जमीन दिया गया है, घर बनना अभी बाकी है। तो जो शैलपुत्री है ये एक खाली स्थान है जहाँ पर अब तक कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, बस ब्रह्मांड की नींव रखी गई है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल है जो 3 गुणों का प्रतीक है, और ऐसा कहा जाता है कि स्त्री के दाएं भाग में पुरुष का वास होता है। पुरुष यानी कि शिव, जो ज्ञान स्वरूप है। और ये जो ब्रह्मांड का ज्ञान है, सत्व, रजस, तमस। सत्व से चीजें क्रिएट होती है, रजस से चीजें चलती है, और तमस से वो चीजें खत्म हो जाती है। तो ये जो ज्ञान है ये शिव है। और त्रिशूल जो है, त्रिशूल ज्ञान का प्रतीक है। और माता के दाएं हाथों में कमल है। कमल ऊर्जा का प्रतीक है, और ज्ञान के द्वारा एनर्जी को कंट्रोल किया जाता है, और एनर्जी जो है वो हमेशा ज्ञान का आचरण करती है। इसी कारण से इनका जो दूसरा रूप है वो है ब्रह्मचारिणी। और माता की जो सवारी है वो है वृषभ। वृषभ धर्म का प्रतीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कि शिव लोक के द्वार पर खड़ा है। और इसी की रक्षा नारायण करती है गोपेश्वर के रूप में। और यही हमारा 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग। और इसी की रक्षा नारायण करती है ब्रह्मचारिणी। अब ये नाम माता पार्वती को इसलिए मिला क्योंकि माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। अब यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। तपस्या कर कर उन्होंने शिव को प्राप्त किया, और शिव खुद ही ज्ञान स्वरूप है। तो ब्रह्म का दूसरा अर्थ ज्ञान से भी है, जो सभी चीजों का मूल कारण है। अगर ज्ञान नहीं होता तो ये सृष्टि भी नहीं होती। तो ब्रह्म का जो दूसरा अर्थ है वो ज्ञान है। और आचारणी का मतलब होता है आचरण करने वाली, यानी कि सीखने वाली। तो यहाँ पे ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि ऊर्जा जो है वो ज्ञान का आचरण कर रही है। अब इनके स्वरूप में नजर डालते हैं। इनकी ज्ञान शक्ति के हाथों में माला है, और क्रिया शक्ति के हाथों में कमंडल है। ज्ञान शक्ति हमारा दाहिना हाथ है, और क्रिया शक्ति हमारा बायां हाथ है। और यही इनका अर्धनारीश्वर रूप है, जहाँ पर शिव जी दाएं भाग में रहती है और शक्ति जो है वो बाएं भाग में रहती है। माता शैलपुत्री के रूप में ब्रह्मांड की नींव रखी गई थी, और अब ब्रह्मचारिणी के रूप में सृष्टि को बनाना कैसे है इसका आचरण किया जा रहा है। माला जो है वो हमारे दिमाग को एक जगह पर जोड़े रखता है, ये हमारा फोकस बनाए रखता है। माला गहनशीलता का प्रतीक है। किसी भी चीज को सीखने के लिए या फिर उसे बनाने के लिए हमें उसके प्रति फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। और बाएं हाथ में जो कमंडल है, कमंडल असीम ऊर्जा का प्रतीक है। ज्ञान का आचरण करके जो कुछ भी इन्होंने जाना, उन सभी की असीम ऊर्जा इस कमंडल में है। और इसे हम दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हैं कि शिव जो है वो बीज है और प्रकृति योनि है। तो दाएं हाथों में माला है जो कि बीज का प्रतीक है, और बाएं हाथों में कमंडल है और उसमें पानी है जो कि योनि का प्रतीक है। और तीसरी जो है वो है माता चंद्र घंटा। चंद्र घंटा का अर्थ है चंद्र और घंटा। हम सभी ने शिव जी के सर पे हमेशा अर्धचंद्र देखा है, और उनके सभी अवतारों के सर पे अर्धचंद्र ही होता है। तो अर्धचंद्र जो है वो ये दर्शाता है कि अध्यात्म और भौतिक जगत, दिव्य शक्ति, असुर शक्ति, इन दोनों की बीच की स्थिति है। जब कोई जन्म लेता है उस वक्त ना कोई दिव्य होता है और ना ही कोई असुर होता है, ये उनकी बीच की स्थिति होती है। हमारे कर्म ये निश्चित करते हैं कि हम देवता बनेंगे या असुर। जन्म लेते ही ना कोई आस्तिक होता है और ना ही कोई नास्तिक होता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में चंद्र को मन से दर्शाया गया है,
कि चांद जो है वो हमारा मन का प्रतीक है और अर्धचंद्र इन दोनों की बीच की स्थिति है। और घंटा जो है वो बहुत सी चीज़ों को दर्शाते हैं। घंटा का मतलब एक गोल आकार भी होता है या फिर कोई ऐसा कंटेनर जिसमें किसी चीज़ को रख पाए, जैसे कि एक गर्भ। घंटा समय को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद घंटा जो है वो साउंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये सबसे पहले व्यष्टि रूप में शिव के अंदर क्रिएट हुई और समष्टि रूप में ये शिव से साउंड के फॉर्म में बाहर आया। अब इनके स्वरूप में नजर डालते हैं। माता का रंग स्वर्ण है और इन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हैं। स्वर्ण जो है वो हिरण्य गर्भ है और इनका जो लाल वस्त्र है ये रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण जो है वो क्रिया शक्ति है। माता शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी ये दोनों ही सत्वगुणी थे और अब माता चंद्रघंटा रजोगुण में आ गई है, जो त्रिशूल का दूसरा अंक है। वैसे तो माता के हाथों में अनेकों अस्त्र शस्त्र है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि माता का जो पहला रूप था जहाँ पर वो प्योर एनर्जी थी, वहाँ पे उनका दाएं हाथों में त्रिशूल था और बाएं हाथों में कमल का फूल था। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है। ज्ञान के हाथों में ऊर्जा है और क्रिया शक्ति के हाथों में ज्ञान है। यहाँ पर शिव शक्तिमय हो गए हैं और शक्ति शिवमय हो गई है। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो शिव है और जो जीव आत्मा है वो शक्ति है और वापस हमारा जो शरीर है वो शिव है। और सभी भौतिक चीजें ऐसे ही काम करती है और यही प्रकृति है। शिव शक्ति से है और शक्ति शिव से है। जीव आत्मा आत्मा से है और जीव से ये शरीर है। और यहाँ पे जो माता की सवारी है वो टाइगर है, जो असीम ऊर्जा का प्रतीक है। कुल मिलाकर अगर हम इनके स्वरूप को देखें तो ये पूरी तरीके से एनर्जी से भरा हुआ है और ब्रह्मांड की शुरुआत में सिर्फ एनर्जी ही थी। इसलिए शिव जी शेर की खाल पहनती है, क्योंकि ज्ञान हमेशा ऊर्जा को नियंत्रित करता है। अब इसके बाद माता का जो चौथा रूप है वो है कुष्मांडा। इसमें जो कुष्मा है ये ऊर्जा का प्रतीक है। ऊष्मा जो है वो एक गर्म ऊर्जा है। ऊष्मा का मतलब होता है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित के ही वक्त वो ऊष्मा कहलाती है, जब वो एक वस्तु को छोड़कर दूसरे वस्तु में जा रही होती है। और इस प्रकृति में ऊर्जा ही एक ऐसी चीज है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ये बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है। इसके बाद है अंडा, जो कि हिरण्यगर्भ है। माता चंद्रघंटा के वक्त ये हिरण्यगर्भ की बाहरी परत थी, जहाँ पर उनका रंग स्वर्ण बताया गया है। और अब माता कुष्मांडा के रूप में ये हिरण्यगर्भ के अंदर है। अंडा या फिर हम इसे हिरण्यगर्भ भी कह सकते हैं। इसमें सभी 24 तत्व समाये हुए होते हैं। जब ब्रह्मा जी ने शिव को स्मरण करते हुए अपने कमंडल का पानी हाथों में लेकर उसे ऊपर की ओर उछाला, तो वहां पर एक बड़ा सा एक जड़ के रूप में अंड प्रकट हो गया, जो सभी 24 तत्वों का समूह था। लेकिन वो चैतन्य नहीं था। तो क्योंकि शिव जी ने ब्रह्मा जी को विष्णु जी के हाथों सौंप दिया था, तो ब्रह्मा जी विष्णु जी का स्मरण करती है। तो जब विष्णु जी वहां प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि ये अंड रूपी जड़ को चेतना प्रदान करे। तो उस वक्त विष्णु जी उस जड़ रूपी अंड में प्रवेश करते हैं। उस वक्त उनके हजारों हाथ होते हैं, हजारों चेहरे होते हैं, और वो जब जड़ रूपी अंड में प्रवेश करते हैं तो वो जड़ रूपी अंड जो है वो चैतन्य हो जाते हैं। और अभी के साइंटिस्ट इसे ही बिग बैंग कहते हैं। और साइंटिस्ट ये बात मानते हैं कि बिग बैंग के पहले इस ब्रह्मांड के बाहर कहीं पर ऊर्जा एग्जिस्ट करती होगी, उसके ही कारण बिग बैंग हुआ। जब बिग बैंग हुआ तो एक भारी मात्रा में ऊर्जा विस्फोट हुई जो बहुत गर्म थी, और वो कई सालों तक वो ऊर्जा धीरे धीरे कर ठंडा हुआ, और इसी को ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा यानी कि हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर तक जाना और फिर उसे क्रिएशन होना। तो कुष्मांडा का अर्थ है ऊर्जा और अंड यानी कि बीज, ऊर्जा और बीज। और ऊष्मा का जो बीज मंत्र है वो है जूल। जूल को हम एक समय की तरह देख सकते हैं जो हर एक सेकंड घटित हो रहा है। जूल को अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये एक समय है जो हर एक सेकंड बढ़ रहा है। इस ब्रह्मांड की सभी चीजें एक रेखा पर चल रही है, एक धागे पर चल रही है, और ये हर एक सेकंड बढ़ रहा है। और इसी समय को हम जूल कहते हैं, जिसकी गति एक सेकंड से भी कम हो। अब इनके स्वरूप में नजर डालते हैं। यहाँ पर माता ने गुलाबी रंग के वस्त्र पहने हैं। गुलाबी रंग आकर्षण को दर्शाता है। गुलाबी रंग
वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचालन करता है। गुलाबी रंग प्यार का प्रतीक है। इसके बाद हल्का गुलाबी रंग आंखों को शीतलता प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर ये रंग माया को दर्शाती है, क्योंकि ये चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो माता के क्रिया शक्ति के हाथों में, यानी कि माता के बाएं हाथों में माला है, जो ये दर्शाता है कि शक्ति अब स्टेबल हो गई है। और ज्ञान के हाथों में कमंडल है, ये दर्शाता है कि यहाँ पर ज्ञान ऊर्जा से भरा हुआ है। और माता के इस हाथ में त्रिशूल की जगह अब सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र समय चक्र को दर्शाता है। अब इनके हाथों में एक कलश है या फिर मटका, ये गर्भ का प्रतीक है। उन्होंने इस ब्रह्मांड रूपी अंड को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है। और इसका दूसरा अर्थ हम ये भी समझ सकते हैं कि जब कोई मरता है तब वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन पंच तत्वों में विलीन होने के बाद भी उस जीव में ईश्वर से भिन्नता बनी रहती है। और ये भिन्नता अहंकार के कारण होती है। जिस तरीके से एक मटके में भरा हुआ पानी को अगर हम किसी पानी के अंदर डुबाए और फिर उसे निकाले तो फिर भी वो मटका भरा हुआ ही रहता है और जल से उसकी भिन्नता बनी रहती है। ये अहंकार रूपी दीवार के कारण होता है। अगर उस दीवार को गिरा दिया जाए तो वो वापस उस पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर त्रिशूल की जगह सुदर्शन चक्र है। और यहाँ पर मैं अपने अनुभव से कुछ कहना चाहता हूँ। सुदर्शन चक्र समय चक्र है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार घुमाता है। तो हमारी जो इच्छाएं होती है किसी भी चीज़ को पाने की या कुछ करने की, तो हम उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। इच्छा यानी कि हमारा भूख, हमारा डिजायर, और इस डिजायर के कारण हमारा ज्ञान कहीं छिप जाता है। त्रिशूल ज्ञान का प्रतीक है। त्रिशूल सभी चीज़ों का कारण है। सुदर्शन सुधा यानी कि हमारा भूख, हमारा डिजायर, और दर्शन किसी चीज़ को देखना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। तो यहाँ पर शुद्धा जो है हमारा भूख, हमारा डिजायर, हमारी इच्छा, हम यहाँ पर इसी को पूरा करने में लग जाते हैं और इसी के कारण ज्ञान कहीं गुम हो जाता है। और मुक्ति का कारण एकमात्र ज्ञान ही है। और इसी इच्छाओं को पूरा करने के कारण हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और इसी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। ये एक तरीके का माया है जहाँ पर अंतःकरण आत्मज्ञान को ढक देता है। लेकिन सुदर्शन का दूसरा अर्थ भी है, शुद्ध दर्शन। जब सभी इच्छाओं को पूरी करने के बाद भी लगता है कुछ कमी है, उस वक्त हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं और आत्मज्ञान ही मुक्ति का साधन है। जब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो यही है शुद्ध दर्शन। जैसे सुदर्शन कोई एक लक्ष्य साध लेता है और उसको बिना पूरा किए बगैर वो वापस नहीं आता, वैसे ही हमारी इच्छाएं है। ये प्रकृति आपको इस माया में उलझाती भी है और ये प्रकृति आपको इस माया से बाहर निकलने का भी रास्ता दिखाती है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये प्रकृति हमें हमारे अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार इस सुदर्शन चक्र में घुमाती रहती है। इसके बाद है स्कंद माता। स्कंद का मतलब होता है बाहर आना या निकलना, राजा, विद्वान, शरीर और विनाश। बाहर आना हमारा जन्म लेना, शरीर यानी कि शरीर धारण करना। इसके बाद राजा जो सभी का पालन पोषण करता है, विद्वान, फिर विनाश। और इनका नाम है स्कंद माता, यानी कि इन सभी चीजों को जन्म देने वाली, उनकी रक्षा करने वाली। यहाँ पर ये 5 नाम 5 तत्वों को दर्शाते हैं। विद्वान आकाश तत्व, बाहर आना या निकलना वायु तत्व, राजा जल तत्व, शरीर पृथ्वी तत्व और विनाश अग्नि तत्व, जिन्होंने इन पंच तत्व को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है। यहाँ पर स्कंद जो है वो कार्तिकेय का नाम है। और यहाँ पर स्कंद जी के 6 सिर दिखाए हैं, तो हम 6 का अर्थ भी समझेंगे। एस्ट्रोलॉजी में 6 अंक शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह सभी मेटेरियलिस्टिक चीजों को दर्शाता है। ये प्यार को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है, उसके बाद रचनात्मकता को दर्शाता है, कला को दर्शाता है। शुक्र ग्रह धन, सम्मान, खुशहाली और ऐश्वर्य को भी प्रदान करने वाली होती है। ये 6 नंबर 1 और 5 से मिलकर बना होता है, जहाँ पर 1 राजा का प्रतीक है और 5 बुद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। यहाँ पर माता को भौतिक और माया इन दोनों को धारण करते हुए दर्शाई गई है। यहाँ पर 6 नंबर जो सभी मेटेरियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करती है, और पंच तत्व जिससे इस सृष्टि का पालन और पोषण होता है, और इन दोनों को माता ने अपने गोद में धारण किया हुआ है। इसके बाद जो कार्तिकेय है उसे देवताओं का सेनापति कहा जाता है। देवता जो है वो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, और देवताओं के कारण सभी मौसम बदलता है और इनके कारण ही समय चक्र चलता है। और जो कार्तिकेय है वो देवताओं के सेनापति है, देवताओं के रक्षक।
यहाँ पर माता के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, सभी अस्त्र शस्त्र माया का रूप ले चुके हैं। अस्त्र हमें एक बार में मारते हैं, लेकिन माया हमें धीरे धीरे कर मारती है और इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका जो वाहन है वो उल्टी दिशा में चल रहा है, जो ये दर्शाता है कि हम ज्ञान से हटकर सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को ही महत्व दे रहे हैं, अपनी इच्छाओं को ही महत्व दे रहे हैं। और स्कंद जी के हाथ में जो तीर है वो इच्छा और आकर्षण को दर्शाता है। और जब हम मेडिटेशन के थ्रू अपनी इच्छाओं को, अपने आकर्षण को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, क्योंकि देवताई है जो हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करती है और देवताओं का राजा इंद्र है। और ये बहुत ही मुश्किल होता है, कैसे भी कर अगर हम इंद्र को हरा दें तो उसकी रक्षा के लिए कार्तिकेय वहां पे होते हैं, जो कि देवताओं के सेनापति है। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना 1 या 2 दिन की बात नहीं, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम उनके स्वरूप को देखें तो ये पूरी तरीके से माया से भरा हुआ है, जहाँ पर माया का पालन माता स्वयं कर रही है और दूसरे हाथ से हमें वो आशीर्वाद भी दे रही है कि हम इस चीज से बाहर आ पाए। और इस रूप में माता सृष्टि का पालन कर रही है। तो सृष्टि बनना और सृष्टि का पालन करना तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब इसे धीरे धीरे खत्म भी करना है। तो इसके लिए माता का जो छठा रूप है वो है माता कात्यायनी। इनका ये स्वरूप अज्ञान का नाश कर हमें ज्ञान प्रदान करती है। इसी रूप में माता ने महिषासुर का वध किया था। असुर जो होते हैं वो भौतिक प्रकृति के होते हैं, वो जितना ही आलसी होते हैं उतना ही माया में लिप्त होते हैं। इसी अधर्मी का नाश कर माता ने धर्म की स्थापना की थी। माता का ये रूप संहारक भी है, बिना संहार के चीजें बैलेंस नहीं कर सकती। ये हमें आशीर्वाद और शक्ति प्रदान तो करती है और साथ ही साथ हमें ये भी बताती है कि अगर कोई सामने वाला अधर्मी है, वो अधर्म का साथ दे रहा है, तो तुम नीडर बनकर उसका सामना करो। स्कंद माता के रूप में ये सभी भौतिक चीजें और सभी मायावादी चीजों का पालन कर रही थी, लेकिन कात्यायनी के रूप में ये माया का विनाश कर, ये अज्ञान का विनाश कर हमें ज्ञान प्रदान कर रही है। और समय के साथ रहकर समय पर चलने वाली वस्तुओं का विनाश, जिससे ये ब्रह्मांड संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन इनका 7वां रूप जो समय से भी परे है, 9 दुर्गा में सबसे प्रचंड रूप काल रात्रि, ये समय का वो आयाम है जहाँ पर ये माया, ये भौतिक चीज़ें, ये पूरा ब्रह्मांड उस गहन अंधकार में विलीन हो जाता है। ये सभी चीज़ों को अपने अंदर लय कर देती है, जिसे हम प्रलय कहते हैं, जहाँ पर ये पूरा ब्रह्मांड उस गहन अंधकार में विलीन हो जाता है। काल रात्रि, काल का मतलब समय होता है और काला भी। इस पूरे ब्रह्मांड में रोशनी बस कुछ समय का झूठ है, सत्य तो अंधकार ही है। माया से बना हुआ ये प्रपंच, ये झूठ कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा चौंका देने वाली होती है। इनके एक हाथों में खड़क है और दूसरे हाथों में वज्र, तीसरा हाथ इनका वरदान मुद्रा में है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में। इनका रंग नीला है, जो तामसिक गुण का प्रतीक है। मान लो कि आप जिंदगी भर बहुत गरीबी में जिए हो, आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि ये आपके असली माँ बाप है ही नहीं। आपके जो असली माँ बाप हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो करोड़पति है। उन्होंने आपको उनसे चुरा कर ले आया हो। ये जानने के बाद आपको जो शॉक, एक जो झटका लगेगा, ये वज्र का प्रतीक है। वज्र बिजली को दर्शाता है। इसी तरह जब हमारे आंखों से माया की पट्टी उतरती है तो हमें भी ऐसे 440 वोल्ट का झटका लगता है कि हम जिसे इतने सालों से सत्य समझ रहे थे वो सत्य है ही नहीं। इस चीज को हम और अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम चीजों को क्वांटम लेवल पर जाकर देखें। जब हम अंधकार के अज्ञान में डूबे हुए होते हैं, उस वक्त विद्युत की एक रोशनी, यानी कि बिजली की एक रोशनी, तो उस वक्त हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है। उस वक्त हम ये समझ जाते हैं कि खूबसूरती माया में नहीं, माया से बाहर आने में है। दूसरे हाथों में खड़ा हुआ है, जहाँ पर हम सभी भौतिक वस्तुओं का, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का त्याग कर देते हैं और ईश्वर में लीन हो जाते हैं। और यहाँ पर गधा जो है वो स्थिरता का प्रतीक है। वरदान मुद्रा से हमें वो शक्ति प्रदान करती है कि हमें जो 440 वोल्ट का झटका लगा है उसे हम सह पाए। और अभय मुद्रा से हमें वो अभय दान देती है, हमें सभी तरीके के विकारों से मुक्त करती है। माता का ये रूप नकारात्मक ऊर्जाओं को और हमारा अज्ञान तो दूर करता ही है, साथ ही साथ इनका जो वज्र है ये भौतिक पदार्थों को भी नष्ट कर देता है।
और इनके स्वास्थ्य से हमेशा अग्नि बाहर निकलती रहती है, जहाँ पर सभी चीजें जलकर भस्म हो जाती है। सभी कुछ उस महा अंधकार में विलीन हो जाती है और अज्ञान की रात के बाद ज्ञान की एक नई सुबह होती है। लेकिन सृष्टि खत्म होने के बाद भी उस पुरानी सृष्टि का बीज बचा लिया जाता है, जिनसे एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है। माता का जो 8वां रूप है वो है महागौरी। यहाँ पर माता का जो स्वरूप है वो थोड़ा बहुत शैलपुत्री के ही तरह है। इनके हाथों में त्रिशूल है, एक हाथ इनका वरदान मुद्रा में है, दूसरा हाथ इनका अभय मुद्रा में है और चौथे हाथ में डमरू। डमरू उस ब्रह्मांड का प्रतीक है जो हमेशा विस्तारित और दह रहा है। विस्तारित का मतलब होता है क्रिएट होना और एक्सपैंड होना, और बहने का मतलब है संहार यानी कि डिस्ट्रॉय। विस्तार से पतन और पतन से पुनः विस्तार, यही सृजन की प्रक्रिया है। डमरू ध्वनि का प्रतीक है जो ओंकार है, और डमरू ऊर्जा का भी प्रतीक है। प्रलय काल के वक्त जो पुरानी सृष्टि होती है उसका बीज बचा लिया जाता है। उस पुराने बीज से जब पुनः सृष्टि का निर्माण होता है तो यही है महागौरी। वापस से धर्म अर्थ काम मोक्ष की नींव रखी गई है। माता के 9 रूपों में जो इनका 7 रूप है, हमें बस उनसे ही सभी चीजों की जानकारी मिलती है। माता शैलपुत्री से काल रात्रि तक, यहाँ पर हमें अज्ञान से ज्ञान तक का सफर देखने को मिलता है, और ज्ञान के बाद सृष्टि का निर्माण, उसका पालन और उसका विनाश। लेकिन माता के जो 2 रूप है, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये वापस से रिक्रिएशन को दर्शाती है। हमारे वैदिक धर्म में 7 नंबर का बहुत महत्व है। एस्ट्रोलॉजी में 7 नंबर की राशि तुला होती है, और तुला जो है वो संतुलन को दर्शाता है। जिस तरीके से मैंने अर्धचंद्र का उदाहरण दिया था कि ये 2 शक्तियों की बीच की स्थिति को दर्शाती है, सृष्टि और संहार, ये दोनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। काल रात्रि को आप ब्लैक होल की तरह देख सकते हो और महागौरी को व्हाइट होल की तरह। तो महागौरी जो है वो रिक्रिएशन है जो कि सात्विक है। इसके बाद माता का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री, ये हमें सभी तरीके की सिद्धियां प्रदान करने वाली है। इनके एक हाथों में चक्र है और दूसरे हाथों में गदा है, तीसरे हाथों में कमल का फूल है और चौथे हाथों में शंख है। इन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हैं जो कि रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण से सृष्टि वापस अपने अस्तित्व में आती है। तो सिद्धिदात्री का मतलब ये नहीं कि वो हमें सिद्धि प्रदान करने वाली है, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि वो सिद्धियाँ हमें प्राप्त होंगी या नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो भी क्यूरियोसिटी पैदा होती है, जिस चीज़ को हम जानना चाहते हैं और बड़े से बड़े चीज़ों को हम समझ पाते हैं, वो सभी ईश्वर कृपा के ही कारण हो पाते हैं, जो हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों से तय होते हैं। सिद्धिदात्री का मतलब ये नहीं कि वो आपको सिद्धियाँ देंगी, वो तो आपको देंगी, लेकिन आपको भी उन सिद्धियों को पाने के लिए कर्म करने पड़ेंगे। सिद्धिदात्री का मतलब है कि उन्होंने इस सृष्टि को वापस से शुरू किया। जो पुरानी सृष्टि में जो अपने कर्म चक्र से बाहर नहीं आ पाए थे, उनके लिए ये दूसरा अवसर है जहाँ पर उन्हें शरीर दिया गया है, उन्हें बुद्धि दी गई है। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने कर्मों से क्या कमाना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। सुदर्शन चक्र यानी कि समय, काल चक्र वापस से शुरू हो चुका है। कमल का फूल, आपको यहाँ पर जीवन दिया गया है। इस जीवन का लक्ष्य यही है कि आपको नेगेटिव लोगों के साथ रह कर भी आपको पॉजिटिव ही रहना है। कमल का फूल भी ऐसे ही खिलता है। कमल का फूल पुनर्जन्म को भी दर्शाता है। इसके बाद गदा जो कि बल का प्रतीक है, ये आपको टीच भी करता है। आपके अच्छे कर्म और आपके बुरे कर्म के अनुसार आपको फल देता है। इसके बाद शंख, शंख जो है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करता है और आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। शंख ज्ञान का भी प्रतीक है। देन अगेन सुदर्शन चक्र, समय चक्र, ये आपके लिए एक अवसर है जहाँ पर आप अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और इस समय चक्र से बाहर निकलकर उस पर ब्रह्म में विलीन हो सकते हैं। आपकी जिंदगी की रेत गिननी शुरू हो चुकी है और आपके लिए समय बांध दिया गया है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय को कहाँ पर खर्च करते हैं। अगर हम इसे उल्टा कर दें तो ये इन्फिनिटी का साइन बनाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, और यही शिव का डमरू है। और शिव का जो डमरू है वो क्रिएशन है, यानी कि ये सृष्टि अनंत काल तक ऐसे ही शुरू होती रहेगी और खत्म होती रहेगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप एक ही चीज़ों को बार बार करना चाहते हो या इससे बाहर निकलना चाहते हो। तो यही है सिद्धिदात्री का रूप। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।